कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। आप इस पे बोलेंगे सनातन सेवा समिति पे, या ये बोलेंगे कि जो आपके नेता ने कहा है कि आम आदमी पार्टी जो है विपक्ष है, इस पर बोलेंगे? नहीं, आपने प्रश्न किया इनसे, इन्होंने शुरुआत करी, हाँ। जवाब नहीं दिया, मैं जवाब देता हूं। बाबा तुलसी की एक पंक्ति से को कोट कर रहा हूं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब ये देखिए विडंबना क्या है इस देश की। बिल्कुल सही कहा ब्रजेश जी ने, बात होनी चाहिए थी बेरोजगारी पर कि रोजगार कौन दे रहा है, बात होनी चाहिए थी महंगाई पर कि महंगाई कम कौन करेगा, 2 करोड़ रोजगार के वादे करने वालों ने क्या किया, बात उस पर होनी चाहिए थी। काला धन लाने का वादा करके 15 लाख देने की बात जिन्होंने करी, बात उस पर होनी चाहिए थी। इनकी जहां तक बात करूं तो ये चुनावी हिंदू बनने और ये चुनावी मुस्लिम। जवाब देता हूं कैसे। इमामों की सैलरी 18 महीने से रुकी हुई है दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी को पुजारियों से ज्यादा इमामों की चिंता होने लगी, तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी भी चुनावी मुस्लिम बन चुकी है। और दिल्ली की जो दुर्दशा है, दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं इस हमाम में, दोनों बराबर नंगे हैं। पूछिए कैसे। आधी दिल्ली, आज दिल्ली को रेप कैपिटल कहा जा रहा है, क्राइम कैपिटल कहा जा रहा है। किसकी अधीन आती है सुरक्षा व्यवस्था? माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के अधीन आती है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, आपका फेल्योर पूरी दिल्ली की जनता को झेलना पड़ रहा है। इनकी बात करूं, हमारे बच्चों की आयु 20 वर्ष कम हो गई वायु प्रदूषण के कारण। नलों से जो पानी आता है उससे पांव नहीं धोया जा सकता, पीने की तो बात दूर है। इन्होंने वादा किया था। मैं पूर्वांचल से आता हूं, बस जवाब दे रहा हूं। जवाब आप पैर नहीं धो सकते, आप जो पानी दे रहे हैं उनसे, और वो फ्री दे रहे हैं आप। प्रतीक भाई, मुझे लगता है कि 140 करोड़ में आप इकलौते व्यक्ति हैं जो कांग्रेस को इतना पीडीएफ लेते हैं। ना ये 3 में है, ना 13 में है, ना इनका एक बीजेपी, ना एक एमपी है, ना एमएलए है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपने जो मुझे सर्टिफिकेट दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अभिषेक। और वो देखिए, आम आदमी पार्टी से सर्टिफिकेट आजकल बहुत मिल रहा है और गारंटी भी मिल रही है। तो इन्होंने जो मुझे दिया कि आप सीरियसली लेते हैं, लेकिन मैं लेता हूं सीरियसली, और मैं कह रहा हूं सीरियसली लेता हूं। मैं आ रहा हूं। कांग्रेस का दिल्ली में कुछ है नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठकर उनके स्क्रिप्ट पढ़ने का कार्यक्रम। अब तुम्हें लग गई होगी। अब हाँ, आरएसएस को चिट्ठी ये लिखे, अन्ना हजारे को फ्रंट में रख के और बैकडोर से पैसे ये खाएं, और कांग्रेस हो गई भाजपा की बी टीम। तो बहुत कर रखे, गड़े इल्जाम लगा रहे हो। एक बार भाजपा के प्रश्नों का जवाब दे दूं, फिर इनका जवाब दे देता हूं। ये नहीं पाएंगे ना मेरे प्रश्नों का। ये पूछिए आरएसएस को चिट्ठी क्यों लिखा। ये इतना नॉन पीडीएफ है, इनके सवालों का जवाब देना भी मैं बात नहीं। अच्छा भाई, अच्छा किसी ने मुझसे कहा कि ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो बातचीत हो रही, बोले ना 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 ना, आप सीरियसली लेते हैं तो लेते रहिए प्रतीक जी। अभी थोड़े दिन बाद चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव होने हैं, वहां ये दोनों लोग साथ साथ होंगे, और अभी देखिए ये काम कर रहे हैं जी। जवाब लीजिए आरएसएस को। तुम इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं ना, वो तो तुम कसम खाकर कहो कि इसके बाद ये हम उनके साथ नहीं देंगे। कसम प्रधानमंत्री से खिलवाइए, डीएनए खराब बस आ गई सामने, 2 मिनट में लगेगा। ये सारे लोग हम ही को आंखों में क्या डालते हैं, पर्दा। जी एक बार 2 देवर दौरानी की 2 सोने की चेनें खो गई। एक बार हम, मुझे भी ऐसे ही बहसे अच्छी लग रहे हैं। अंदर आइए आप। हाँ, कहाँ इनके चक्कर में फंस गया मैं। आइए अंदर आइए। क्या नाम है सर आपका? प्रवीण जी, आइए अंदर आइए। देवरानी और देवर के किस्से बताइए, वो ज्यादा अच्छे हैं जी। देवरानी और जेठानी की चेन। देवरानी और जेठानी की चेन खो गई। हाँ, अब सोचो सोने की चेन खो गई और मिल भी गई। हाँ, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की चुराई थी। वही आम पार्टी और कांग्रेस पार्टी है। ये वो देवरानी जेठानी है जिनकी एक ही, अच्छा चेन एक ही थी या 2 थी? दोनों की अपनी अपनी थी ना। हाँ, खो गई थी। वो खो गई थी और दोनों मिल भी गई। काम क्या करते सर आप? मैं तो फाइनेंस का काम है सर। फाइनेंस वाला ही बता सकता था इतनी। देखा तुमने क्या सुना, क्या बोले ये? देवरानी और जेठानी के बारे में बात ध्यान से सुनते हो, देवरानी जेठानी की बातें। क्या नाम है? जितेंद्र। कहाँ से आए हो? हम तो नोएडा से हैं। नोएडा से? तो रुको नोएडा वालों, अभी पहले कांग्रेस की बात पूरी होने दो। हाँ जी 1 मिनट। चंडीगढ़ में हो सकता हो चैन मिल जाए, भाई साहब ने ठीक कहा। अभी चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव होंगे। हाँ, देख रहे, दोनों लोग एक हो जाएंगे, दोनों लोग एक हो जाएंगे। प्रतीक भैया, प्राण जाए पर वचन न जाई। वचन लीजिए इनसे कि अभी जो मेयर के चुनाव होंगे चंडीगढ़ में, उसमें कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं लड़ेंगे। अभी ये वचन दें और तत्काल दें, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तो कहा है रीजनल ही ओरिजिनल है। वो कह रही है कि कांग्रेस पार्टी, इसका मतलब
फेक पार्टी है, फ्रॉड पार्टी, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। तुम ये बताओ कि धोखा नहीं दोगे कम से कम इसके बाद, तो तुम बताओ तुम्हारे पास आ जाए, वरना पहले तो मैं आम आदमी पार्टी के पास जाएंगे। अरे भैया बड़े बड़े जा रहे हैं। अरे मेरे सुनिए सुनिए, मुझे तो कुछ नहीं, मुझे तो हिम्मत नहीं है, ये बात सच है। पत्रकार सबसे कमजोर आदमी। लेकिन मेरी बात सुनो प्रभात, मेरी बात सुनो। ममता बनर्जी में ताकत है बहुत। उन्होंने कहा कि हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं। अखिलेश जी में बड़ी ताकत है, उन्होंने कहा आप कांग्रेस के साथ नहीं, हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं। अरे कहिए ना, लोकतंत्र। जी, सब कोई तुलसी बाबा को कोट कर रहे हैं, मैं तुलसी बाबा को नहीं कोट कर रही हूँ, एक गीत का एक मुखड़ा बता देती हूँ। जी स्वागत है। झूठ बोले कौआ काटे, सनातन की बड़ी याद आई, वो ट्वीट भूल गए जो स्वस्तिक, जो सनातन का सबसे प्रमुख चिन्ह है, उसे झाड़ू बहार रहा था, और वो ट्वीट करने वाले इनके जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। स्वस्तिक के चिन्ह को झाड़ू, जो इनका पार्टी का सिंबल है, वो भगाते हुए ट्वीट किया गया था लगभग 1.5 से 2 साल पहले की बात है। झूठ की फैक्ट्री 6 महीने पहले प्रियांक खड़गे और AK स्टालिन साहब जब ये बोलते हैं कि सनातन डेंगू मलेरिया है, समूल उन्मूलन होना चाहिए देश के विकास के लिए, तो क्या मुंह पे जाबी लगा हुआ था? जवाब सनातन कहाँ था? चलिए अब आप रुकिए, मैं आ गया। स्वाति, आपने सवाल पूछा है, आप बताएंगे ये? प्रतीक भाई जवाब लीजिएगा, अभी भाजपा के प्रश्नों के जवाब दे दो। बेचारे भाजपा वाले तो एक ही बार बोले हैं अभी तक। वही प्रश्न का जवाब दो। हाँ। प्रतीक भाई, मुझे दुख और पीड़ा है, एक आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता होने के कारण नहीं, एक हिंदू होने के कारण, एक भारतीय होने के कारण। देखिए जब यार गुरु तो डाला कैसे लाते हो चुनाव के समय में, जो मेरा मजा आ जाता है। मतलब प्रतीक भाई, जब से अरविंद केजरीवाल जी ने 18,000 रुपए उन पुजारियों को जो हमारे जन्म से लेकर के हमारे मरण तक, हमारे शादी ब्याह से लेकर के जन्मदिन तक, तो 10 साल में क्यों नहीं याद आई? हमारे साथ खड़े रहते हैं, जो भारतीय संस्कृति को और हमारे परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, हमारे पीढ़ियों को बताने का कार्य करते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी इतना नफरत कर रही है। अगर 18,000 नफरत कर रहे हैं आप? क्यों? मैं बिल्कुल यही जवाब देंगे। क्यों आप नफरत कर रहे हैं? नफरत कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ इनसे सिंपल सी 2 चीजें पूछ रहे हैं। 10 साल बाद क्यों याद आई, और ये क्यों कहना पड़ रहा है कि चुनाव में जब जिताओगे तब हम देंगे? अरे कैबिनेट आपकी, सरकार आपकी, सब कुछ आपका, उसमें 2 सेकंड लगते हैं, रेजुलेशन लाके कर देते। 1 मिनट दीजिएगा। अरे भाई, मैंने मान लिया तुम्हारी 20 राज्यों में सरकार है, और तुम्हारे तो प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, चुनावी सबके, यही वही कर रहा हूँ। 20 राज्यों में सरकार वहां क्यों नहीं कर देते? हरियाणा में अगर इमामों का 18,000 रुपए दे रहे हैं, 16,000 रुपए दे रहे हैं, तो हमारे हिंदू पुजारियों का क्यों नहीं दे रहे? ये भारतीय जनता पार्टी बताए? ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बताएगी, इससे फाच होता है। यह प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। ये केवल